जय हिंद दोस्तों। आज है 16 जनवरी और आज हम स्टार्ट करेंगे 16 जनवरी की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात प्रे करता हूँ कि आप सबसे पहले अपना एक टारगेट बनाइए पूरे दिन भर का और उसके बाद में उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। इससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सुधर जाएगी दोस्तों। तो एक मैं आज का आपका एक मोटिवेशनल लाइन देता हूँ। उस काम को आप कभी ना छोड़ें, उस काम को आप कभी ना छोड़ें जो आपको हर दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर देता है। हर दिन आपको आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर देता है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट करते हैं। बाकी की जो करंट अफेयर के क्वेश्चन वो आपको आगे मिलेंगे। तो हमने कुछ आज नया देने का प्रयास किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को पुनर्याचिका को क्या कर दिया, नकार दिया है। अक्टूबर 2023 में क्या हुआ था, समलैंगिक विवाह के लिए संवैधानिक वैधता को क्या कर दिया, अब खारिज कर दिया है। पहले संवैधानिक वैधता दे दी गई थी इसकी। भारतीय, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आपकी पसंद वाले व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है दोस्तों। ठीक है। ईरान तेहरान से अपनी राजधानी कहाँ पर, दक्षिणी मर्काट के क्षेत्र में स्थानांतरित करने की बात कह रहा है। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से बुर्का पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से बुर्का पर क्या हो जाएगा, प्रतिबंध हो जाएगा। अल नीनो और ला लीनो शीतोष्ण प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान से भिन्नता के कारण घटित हुई हैं। ठीक। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव की रक्षा उपकरण और प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, जहां रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण 23-24 की फैक्ट शीट जारी करेगा। क्या, कौन सी शीट, फैक्ट शीट कब की, 23-24 की। ठीक है ना। कौन सा मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय। इसका कौन मंत्री है वो आप कमेंट में बताइए। DRDO ने 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया, 67वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है ना। जैव विविधता और परिस्थिति तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच, ठीक है, विज्ञान नीति मंच ट्रांसफॉर्मेट चेंज असिस्टेंट रिपोर्ट जारी करेगा। यह विविधता हानि घटित करने में शासन की भूमिका पर जोर देता है। RBI ने वार्षिक रिपोर्ट में आरक्षित ऋण और निजी ऋण पर बढ़ोतरी निर्भर की और चिंता जाहिर की कि भारत में बैंकिंग वित्तीय प्रगति वर्ष 2023-24 में सतर्कता आपसे एक जोर देगा। ठीक ना, इस बात को कहा है। अब हम कल के VIP क्वेश्चन जो हमने बताए थे वो देते हैं आपको। जोर मिलनोविक को 5 वर्ष के लिए पुनः क्रोएशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया है। तो राजधानी क्या हुई, जैग्रेब हो गई। और यूपी के पूर्व महानिदेशक OP सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो OP सिंह को क्या नियुक्त किया है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों। असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सैकिया को BCI के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है, जैसा कि जांगा लेंगे। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मंत्रालय ने नेशनल रिवर ट्रैफिक एवं नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है। राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा दोस्तों। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बीजापुर छत्तीसगढ़ में। बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी को एयर इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोटेक्शन 2025 रिलीज की गई। 10वां प्रोजेक्ट वीरगाथा, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संयुक्त पहल है। ठीक है ना, प्रोजेक्ट वीरगाथा 4.0। तो दोस्तों, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, इतने ही क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इससे भी आपकी करंट अफेयर का काम हो जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन गहराई से। हाल ही में 77वां सेना दिवस मनाया, सॉरी सेवा हो गया, यहाँ सेना दिवस था। कौन सा दिवस था, सेना दिवस। तो कब मनाएगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में जो अंग्रेजों ने KM करियप्पा को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था, तब से इसका स्टार्ट हो गया था दोस्तों।
इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं जनवरी माह की। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस हो गया, 2 जनवरी को अंतर्मुखी दिवस हो गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस हो गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस हो गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस हो गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस हो गया, 9 जनवरी को वेरी इंपोर्टेंट प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, 10 जनवरी को वेरी इंपोर्टेंट विश्व हिंदी दिवस हो गया, और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, और 13 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और 13 जनवरी को मालगुडी डे मनाया जाता है, और 14 को अब 14 सितंबर हो गया। 15 को कौन सा मनाया जाता है? तो वो आपको आगे ही बता दिया है, सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर घोषित किया? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में वेरी इंपोर्टेंट हो जाएगा। ड्यूल ईयर घोषित किया है, किस देश के साथ मिलकर किया है? तो स्पेन के साथ मिलकर किया है भारत ने, ठीक है ना। अब कैपिटल क्या हो जाएगी स्पेन की? मैड्रिड हो जाएगी। करेंसी क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। और पीएम कौन हो जाएंगे? पेड्रो सैंचेज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल में गए लोगों को पेंशन देगी? तो कितनी पेंशन देगी भैया? कौन सी सरकार देगी? उड़ीसा सरकार देगी। कितनी देगी? 20,000 रुपये प्रति माह देगी। कितने रुपये देगी? 20,000 रुपये प्रति माह देगी। हाँ, अगर हम बात करें सीएम कौन है, तो सबसे पहले कैपिटल भुवनेश्वर हो गई, सीएम मोहन चरण मांझी हो गए, और गवर्नर कौन हो गए? डॉक्टर हरिबाबू कंबापति। हरिबाबू कंबापति कहाँ के गवर्नर हो गए? तो उड़ीसा के हो गए दोस्तों। इम्पोर्टेंट फैक्ट उड़ीसा से संबंधित, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। 18वां संस्करण भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का। प्रख्यात उड़ीसा कवि पृथ्वी सत्यार्थी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। उड़ीसा मास्टर 2024 बैडमिंटन कटक में शुरू हुआ। तो उड़ीसा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पर? कटक में शुरू हुआ दोस्तों। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना की? सुभद्रा योजना स्टार्ट की। उड़ीसा सरकार ने भारतधारी सेवाओं को क्या किया? देखो क्या हुआ कि अग्निवीरों के लिए सब अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग आरक्षण प्रदान कर। वैसे ही उड़ीसा सरकार ने 10% आरक्षण और उम्र में 3% की छूट दी है, ठीक है ना, वर्दीधारियों के लिए। हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ। तो पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ, कौन से पूर्वोत्तर राज्य में हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है? तो ईटानगर हो गई। गवर्नर कौन हो गए? केटी पन्नीक हो गए, और सीएम पेमा खांडू हुआ दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। ईगल नेस्ट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में ही 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम क्या रख दिया गया है? 20,000 फीट ऊंची चोटी का नाम क्या रखा है? दलाई लामा रख दिया गया दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में ही परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए विधेयक पारित हुआ है दोस्तों। 100% घरेलू नल, इसको मैंने डार्क नहीं किया दोस्तों, तो आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रख लीजिए। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश बना है। घरेलू नल जल कनेक्शन वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश बना है। तवांग टाइम्स इंटरनेशनल क्वाइंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किसे नागरिक विमानन महानिदेशालय का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? ये चेहरा दिख रहा है, किसका दिख रहा है भाई? फैज अहमद किदवई का। किसका? फैज अहमद किदवई का। ये IAS अधिकारी हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नियुक्ति संबंधित। आसीन नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसरो का नया अध्यक्ष कौन हो गया? बी नारायण हो गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO कौन? संजीव कुमार शर्मा हो गए। बहादुर सिंह साहू को क्या किया गया? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। BCCI का अगला अंतरिम सचिव कौन को नियुक्त किया गया है? देवजीत सेकिया को नियुक्त किया है दोस्तों। तेंजिंग यांग की अरुणाचल प्रदेश की IPS अधिकारी बनी है दोस्तों। भारतीय कुलकर्णी ICMR
राष्ट्रीय पोषक संस्थान की नई प्रमुख बनी है दोस्तों। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 10 बार अजंता बेरुल फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो 10 बार नहीं दोस्तों, 10 बार था ये, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको भी कंप्रोमाइज करना है। तो 10 बार अजंता बेरुल फिल्म महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों? कैपिटल क्या है? मुंबई हो गई। महाराष्ट्र की सीएम कौन हो गए? देवेंद्र फडणवीस हो गए। और गवर्नर कौन हो गए? सीपी राधाकृष्णन हो गए दोस्तों। अब महाराष्ट्र से इंपोर्टेंट फैक्ट, सड़क सुरक्षा अभियान शुरू महाराष्ट्र सरकार किसने किया है? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने संस्कृति को प्रसाद देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। किसको? पुस्तक पढ़ने और संस्कृति को प्रसाद देने के लिए। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बायो बिटुमेन राजमार्ग का नागपुर में किया गया दोस्तों। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया दोस्तों। अश्वनी भिड़े महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों। कल का क्वेश्चन था दोस्तों, हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर था दोस्तों मणिपुर था दोस्तों। इसका आंसर क्या था? प्रशांत कुमार सिंह को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, मणिपुर का आंसर इसका हो गया। अब नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन कमेंट में डालना है, हाल ही में किस देश की दुनिया सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो किसने बनाया, ये कमेंट में देना है आपको। आपके ट्रू लाइन के साथ मैं एंड करूंगा वीडियो को। आप जिंदा हो इस बात का प्रूफ आपकी सफलता में नजर आना चाहिए। आपका जिंदा होना आपकी सफलता में नजर आना चाहिए। आपकी मेहनत इस कदर होना चाहिए कि हर न्यूज़पेपर में आप ही आप नजर आना चाहिए। आपकी मेहनत इस कदर होना चाहिए दोस्तों, हर न्यूज़पेपर में आप ही आप नजर आना चाहिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मन करे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।